वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में वी हैव टू कवर एंटायर करंट अफेयर्स फॉर मंथ अप्रैल 2025, यानी हम अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। किसी भी रीज़न की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज के इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनका कंप्लीट अप्रैल मंथ कवर हो जाएगा। सो आज का सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। इसी सेशन में से आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस्ड विद किंग फिलिप ऑफ विच कंट्री टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ के किंग फिलिप के साथ जो है वो डिस्कशन की थी टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेल्जियम। सो बेल्जियम के किंग फिलिप के साथ जो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कशन की थी टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियो कोस्ट 25 इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में जिसका नाम है इनियो कोस्ट 25। सो कौन सी कंट्री में जो है ये पार्टिसिपेट किया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीस। सो इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो ग्रीस में पार्टिसिपेट किया था इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियो कोस्ट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो कौन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी निधि तिवारी। सो रिसेंटली निधि तिवारी जी को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been awarded the 34th सरस्वती सम्मान 2024। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है वो अवार्ड किया गया है विद द 34th सरस्वती सम्मान 2024। सो किनको किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी साधु भद्रेश दास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th बीमस्टेक सुमिट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करने जा रही है 6th बीमस्टेक सुमिट को इन सितंबर। सो कौन सी कंट्री है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी थाईलैंड। सो थाईलैंड जो है ये होस्ट करने जा रही है 6th बीमस्टेक सुमिट को इन सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबा हैज बीन फॉर्म टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि जो लीबा है इसकी फॉर्मेशन की गई है इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए। सो कौन सी कंट्री है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए जो है वो लीबा की फॉर्मेशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA अपकमिंग फिस्कल ईयर के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छल्ला श्रीनिवासालू सेठी। सो छल्ला श्रीनिवासालू सेठी जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed to the Center for Australia-India Relations Advisory Board by the Australian Government। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो किनको किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टीव वॉ को। सो स्टीव वॉ को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नामिस यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि नामिस जो है यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी DRDO के द्वारा। सो DRDO के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है नामिस को, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल। सो आपसे पूछा गया है कि किसने जो है अभी रिसेंटली जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी यानी अनाहत सिंह एंड करीम। ठीक है, अनाहत सिंह और करीम इन दोनों ने जो है जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा फाउंडेशन डे और उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आपसे पूछा गया है कि ओडिशा फाउंडेशन डे या फिर आप बोल सकते हो उत्कल दिवस को जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। सो कब किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा फाउंडेशन डे और वी कैन से उत्कल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल रामायणा एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ रामायणा कॉन्क्लेव
एट द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है अभी रिसेंटली इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है वो ऑर्गेनाइज किया है रामायण कॉन्क्लेव को एट द स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर। सो कौन से स्टेट में किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड यानी LTF। सो किनको किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग। आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेट जो है ये रिकॉग्नाइज हो चुकी है फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी टेस्टिंग। सो कौन सी स्टेट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी तेलंगाना। सो तेलंगाना जो है अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज हो चुकी है फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है ये फर्स्ट इंडियन ऐसी स्टेट बन गई है जिसने एस्टैब्लिश कर दिया है सीनियर सिटीजन्स कमीशन को। सो कौन सी स्टेट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। सो केरला जो है ये पहली ऐसी इंडियन स्टेट बन गई है जिसने एस्टैब्लिश कर दिया है सीनियर सिटीजन्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी डेट को जो है हम राजस्थान डे को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। सो कब करते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 30 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट्स फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट रिसीव्स GI टैग। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जो है वो GI टैग दिया गया है। सो कौन से स्टेट का है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द फ्रैम 2 मिशन मार्किंग द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट द अर्थ ओवर इट्स पोल्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया मिशन फ्रैम 2 को जो कि मार्क करेगा फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट द अर्थ ओवर इट्स पोल्स। सो कौन सी स्पेस एजेंसी से किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी SpaceX के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द 4th Indo-US 13-day ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2025 स्टार्ट्स एट विच प्लेस। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो स्टार्ट की गई थी 4th Indo-US 13-day ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ 2025। जो कहाँ पे की गई थी, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सो विशाखापट्टनम में जो है वो स्टार्ट की गई थी 4th Indo-US 13-day ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट ऐसी अफ्रीकन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने अज्यूम कर लिया है ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो कौन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिरले बोचवे। शिरले बोचवे जो है ये फर्स्ट ऐसी अफ्रीकन वुमेन है जिन्होंने अज्यूम किया है द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, the 62nd National Maritime Day and Merchant Navy Week inaugurated by whom? आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो 62nd National Maritime Day and Merchant Navy Week जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी CP राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12th Men's Asia Cup Hockey 2025 विल बी होस्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था 12th Men's Asia Cup Hockey एशिया कप हॉकी 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजगीर इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट। कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिलीज की गई एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS कम इनटू इफेक्ट। आपसे पूछा गया है कि कब जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये इफेक्ट में आई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अप्रैल 1 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 को जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS जो है ये इफेक्ट में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय प्रोजेक्ट टाइगर ऑन 1 अप्रैल 2025 यानी टाइगर प्रोजेक्ट को कितने ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 तक। सो कितने ईयर्स हो गए हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी टोटल 52 ईयर्स। सो 1 अप्रैल 2025 तक जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को टोटल 52 ईयर्स
ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हो चुकी है न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो कौन है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो है ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हो चुकी है एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंस्टीट्यूट हैज द फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज बीन सक्सेसफुली ट्रेन्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट से जो है वो फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज को सक्सेसफुली ट्रेनिंग दी गई है। सो कौन से इंस्टीट्यूट से दी गई है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following states has the Indian Army successfully test fired FPV kamikaze drone for the first time। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है FPV कामिकाजे ड्रोन को फर्स्ट टाइम। सो कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, पंजाब में। पंजाब में कहाँ? पठानकोट में जो है अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है FPV कामिकाजे ड्रोन को फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the Lok Sabha recently passed a bill to establish त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी in which state। आपसे पूछा गया है कि लोकसभा ने जो है अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। सो कौन से स्टेट में जो है ये अप्रूव हुआ है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात में। सो गुजरात में जो है लोकसभा के द्वारा अभी रिसेंटली पास किया गया है बिल को टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच इसरो सैटेलाइट रिसेंटली कैप्चर्ड पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस ऑफ म्यांमार। आपसे पूछा गया है कि इसरो की कौन से सैटेलाइट के द्वारा जो है वो कैप्चर किया गया था पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस को म्यांमार से। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्टोसैट 3। सो कार्टोसैट 3 जो है ये इसरो की सैटेलाइट है जिसने कैप्चर किया था पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस ऑफ म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट लेग ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी फर्स्ट लेग ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को। सो किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी FM निर्मला सीतारमन। सो फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज शट डाउन इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गैया। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी ने जो है वो अभी रिसेंटली शट डाउन कर दिया है इसके स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन को जिसका नाम है गैया। सो कौन से स्पेस एजेंसी ने किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईसा। सो ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो शट डाउन कर दिया गया है इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच सिटी विल IIM अहमदाबाद लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है यानी कौन से सिटी में जो है IIM अहमदाबाद जो है ये लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल इंडिया वॉन इन द 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कितने मेडल जो है इंडिया के द्वारा जीते गए हैं इन 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2025। सो कितने जीते गए हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 10 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम को। सो कौन सी स्टेट के द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the primary purpose of the My भारत कैलेंडर launched by प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो माय भारत कैलेंडर लॉन्च किया गया है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। सो उसका प्राइमरी पर्पस है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेक चिल्ड्रन समर वेकेशन क्रिएटिव। ठीक है, ये उसका पर्पस है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली कुंभकोणम बीटल लीफ फ्रॉम विच प्लेस हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। आपसे पूछा गया कि कहाँ के कुंभकोणम बीटल
लीफ को जो है अभी रिसेंटली जो है वो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला है। सो कहाँ का है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थंजावुर तमिलनाडु। थंजावुर तमिलनाडु के दो प्रोडक्ट्स, एक तो कुंभकोण बीटल लीफ की हम बात कर रहे हैं, दूसरा यहाँ का थोवालाई फ्लावर जो है, थोवालाई फ्लावर गार्लैंड, इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो है अभी रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है वो चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया है ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, किनको किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सीवा सुब्रमण्यन रमन जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 टेकिंग प्लेस। आपसे पूछा गया है कि कौन से सिटी में अभी रिसेंटली हुई है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। सो कहाँ पे हुई है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द FICCI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द FICCI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ, किनको किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कमल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by how much has NHAI यानी NHAI increased toll charges on highways and expressways from April 1st 2025। आपसे पूछा गया है कि NHAI के द्वारा जो है वो कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है टोल चार्जेस को ऑन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सो कितने परसेंट किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, किनको किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सलीला पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज लीडिंग द ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन टू माउंट कंचनजंगा। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो लीड की गई है ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन टू माउंट कंचनजंगा, किसके द्वारा की गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोलोनल सरफराज सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won the only gold medal for India in the 21st edition of Senior Asian Wrestling Championship। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया है फॉर द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। सो किसके द्वारा लाया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मनीषा भनवाला। मनीषा भनवाला ने जो है गोल्ड मेडल जीता था फॉर इंडिया इन द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी को। सो कौन से स्टेट के द्वारा, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी को। अगर हम यहाँ पे P4 की बात करते हैं तो क्या है P4, प्राइवेट, पीपल, पार्टनरशिप, पब्लिक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री ने जो है वो सेलिब्रेट किया है 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया नक्सल फ्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने जो है वो कौन से ईयर तक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो एक्चुअली कौन से ईयर तक जो है एक टारगेट सेट किया है इंडिया को नक्सल फ्री कंट्री बनाने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड इन द 2024 to 25 फाइनेंशियल ईयर। आपसे पूछा गया है कि कितने रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया ने ऐड की है 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 गीगावाट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest state honor मित्र विभूषणा of which country। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया गया है विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर मित्र विभूषण। कौन सी कंट्री का ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। सो श्रीलंका ने जो है अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया है हाईएस्ट स्टेट ऑनर जिसका नाम है मित्र विभूषणा। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अवार्ड्स की बात करते हैं, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी तक जितने भी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं, इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए हैं, कौन सी कंट्री के वो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, कब दिए गए और किसके द्वारा दिए गए हैं। सो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट अवार्ड्स एंड ऑनर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड, सो इसकी जो अलग से वीडियो बनी है वहाँ पे जाकर डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस इन रेलवे स्टेशंस। आपसे पूछा गया है कि रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस है रेलवे स्टेशंस पे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian port became the first to cross 200 million metric tons of annual cargo volume in financial year 2024 to 25? आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन पोर्ट जो है ये फर्स्ट ऐसा पोर्ट बन गया है टू क्रॉस 200 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। सो कौन सा पोर्ट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंद्रा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has recently been appointed as the new president of Asian Cricket Council यानी ACC। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। सो किनको किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मोहसिन नाकवी जी को। मोहसिन नाकवी जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये फर्स्ट ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को इन 2035। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन स्टेट में जो है इंडिया का लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई है। सो कहाँ पे की गई है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड जिरकॉन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल को जिसका नाम है जिरकॉन। सो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है, यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली जीत लिया गया है 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप को, किसके द्वारा जीता गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो है ये फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। सो कौन से स्टेट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। सो उड़ीसा ने जो है वो टॉप किया है इन द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ द नीति आयोग और वी कैन से फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what has the name of the place named औरंगजेबपुर in हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बीन चेंज्ड टू। आपसे पूछा गया है कि हरिद्वार में जो औरंगजेबपुर एक प्लेस का नाम है उसकी अभी रिसेंटली रीनेमिंग की गई है, उसका जो नाम है वो अभी बदलकर क्या नया नाम रखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिवाजी नगर। सो हरिद्वार में जो एक प्लेस है औरंगजेबपुर उसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है, शिवाजी नगर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, what % of rupees 2000 notes have been returned to the banking system after their withdrawal in May 2023। आपसे पूछा गया है कि क्या परसेंटेज ऑफ 2000 के नोट्स जो है अभी रिसेंटली रिटर्न हुए हैं टू द बैंकिंग सिस्टम आफ्टर देयर विड्रॉल इन मई 2023। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 98.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who joined the International Monetary Funds Advisory Council on Entrepreneurship and Growth। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एडवाइजरी काउंसिल को ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली ऑन विच डेट राज्यसभा अप्रूव द वाकफ अमेंडमेंट बिल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से डेट को जो है अभी रिसेंटली राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है वाकफ अमेंडमेंट बिल को इन 2025। सो कौन सी डेट पे किया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो 3 कोच कॉरिडोर बाय 2028। आपसे पूछा गया है कि कौन सी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है ये लॉन्च करने जा रही है कंट्री की फर्स्ट मेट्रो 3 कोच कॉरिडोर को बाय 2028। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द 35th स्टेट और यूटी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट और वी कैन से यूटी जो है ये बनने जा रही है 35th स्टेट और यूटी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो कौन से स्टेट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently the Goa government has honored the fire department of which state for its excellent work in महाकुंभ। आपसे पूछा गया है कि गोवा गवर्नमेंट ने जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया है फायर डिपार्टमेंट को, कौन से स्टेट के फायर डिपार्टमेंट को ऑनर किया गया है फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन महाकुंभ। सो कौन से स्टेट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो कंपटीशन बी हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है हुआ है फर्स्ट एडिशन ऑफ द नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो कंपटीशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली लॉन्च द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप इनिशिएटिव फॉर यंग एथलीट्स। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप इनिशिएटिव को फॉर यंग एथलीट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीपीसीएल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द न्यू चेयर ऑफ बीमस्टेक फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये अभी ऑफिशियली बन चुकी है न्यू चेयर ऑफ द बीमस्टेक फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो कौन सी कंट्री बनी है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। क्या पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है इसकी कहाँ पे इनॉग्रेशन की गई है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु में जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है इंडिया के फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज की, जिसका नाम है पंबन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the DGP of Fire and Rescue Services। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द DGP ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। किसको किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीमा अग्रवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, which US-based private space company has announced the launch of the EXIM-4 mission in May 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी US-based private space company है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं EXIM-4 मिशन को इन मई 2025। सो कौन सी स्पेस एजेंसी है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है EXIM स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान टू इनहांस वुमेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को टू इनहांस वुमेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट ने जो है अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड विद द थीम हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी डेट को जो है अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 को सेलिब्रेट किया है। सो कौन सी डेट पे किया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 को, और इसका थीम क्या था 2025 के लिए हेल्दी बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 वॉज स्टार्टेड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है अभी रिसेंटली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सो कौन सी कंट्री, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। यानी इंडिया की क्या पोजीशन है इन द रिसेंटली रिलीज्ड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। सो क्या
क्या पोजीशन है इंडिया की? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, 36th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानरुति कैश्यू हैज बीन गिवन जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? आपसे पूछा गया है कि जो पानरुति कैश्यूज हैं इनको अभी रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो कौन से स्टेट से करते हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? यानी कौन से स्टेट जो है ये इसने होस्ट किया है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्ड एंड डेवलप द हांसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है हांसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन अप्रैल 2025? आपसे पूछा गया है कि किसने जो है अभी रिसेंटली किनको जो है अभी रिसेंटली एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन अप्रैल 2025? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रवनीत कौर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who became the first Indian to get Fred Darrington Sandmaster Award 2025? आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली कौन जो है ऐसे फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको अभी रिसेंटली दिया गया है फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025? सो कौन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025? आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल को एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025? सो कौन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS सुनैना हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज द इंडियन ओशन शिप सागर एट द कारवार नवल बेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी कौन से स्टेट से? आपसे पूछा गया है कि INS सुनैना जो है अभी रिसेंटली इसको फ्लैग ऑफ किया गया था बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज द इंडियन ओशन शिप सागर द कारवार नवल बेस। सो कौन से स्टेट में है ये? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम द हड़प्पा नीरा दैट इज मीठाथल एंड तिग्राना? आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को फ्रॉम द हड़प्पा नीरा? कौन कौन सी है? मीठाथल एंड तिग्राना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which edition of Poshan Pakhwada is being organized from 8th April to 22nd April 2025? आपसे पूछा गया है कि कौन सा एडिशन जो है अभी रिसेंटली पोषण पखवाड़ा का ऑर्गेनाइज किया गया है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक? सो कौन सा एडिशन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7th एडिशन। सो 7th एडिशन है पोषण पखवाड़ा का जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था 8th अप्रैल से लेकर 22nd अप्रैल 2025 तक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स? आपसे पूछा गया है कि क्या नेम है उस न्यू पॉलिसी का जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 स्टेट 1 RRB। सो 1 स्टेट 1 RRB जो है ये न्यू पॉलिसी है जिसको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, the Ministry of Defence has granted in principle approval to the use of Adilabad Airport of which state for civil aircraft operations? आपसे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है अभी रिसेंटली ग्रांट किया गया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द यूज ऑफ अदीलाबाद एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का ये अदीलाबाद एयरपोर्ट है फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द स्कोच 2025 अवार्ड? आपसे पूछा गया है कि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कौन से स्टेट के रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है अभी रिसेंटली स्कोच 2025 अवार्ड जो है वो अवार्ड किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है which party was at the forefront in terms of donations in the financial year 2023 to 24? आपसे पूछा गया है कि कौन सी पार्टी जो है ये forefront है in terms of donations in the financial year 2023 to 24? सो कौन सी आपकी पार्टी है? यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है ये फोर फ्रंट है इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रॉम वेयर हैज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन्स ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा बीन फ्लैग्ड ऑफ। आपसे पूछा गया कि कहाँ से जो है वो फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन्स ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन जो है जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 6th जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPIM। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज द 6th जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। किनको किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मरियम अलेक्जेंडर बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव्स इन लिस्बन इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू जी को अभी कौन सा अवार्ड जो है वो रिसीव हुआ है इन द लिस्बन इन पोर्तुगल इन अप्रैल 2025। सो कौन सा अवार्ड है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिटी की ऑफ ऑनर टू लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who won the gold medal in the men's 10-meter air rifle event at ISSF World Cup 2025। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया है इन द मेंस 10-meter एयर राइफल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025। सो किसके द्वारा जीता गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रुद्रांश बाला साहेब पाटिल के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने स्कोर कर लिया है 13,000 रन्स को इन T20 क्रिकेट। सो कौन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी विराट कोहली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया कि कितने साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2025 तक। तो कितने साल हो गए हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष प्रताप राव यादव विल इनॉग्रेट द वर्ल्ड होम्योपैथी डे कॉन्फ्रेंस ऑन अप्रैल 10 इन विच सिटी। आपसे पूछा गया कि कौन सी सिटी में जो है 10 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष के द्वारा यानी प्रताप राव यादव जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई थी वर्ल्ड होम्योपैथी डे कॉन्फ्रेंस की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया जो है ये कौन सी कंट्री से जो है परचेज करने जा रहा है 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where was India's first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center inaugurated by Union Minister जितेंद्र सिंह on April 8, 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट एवर हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 8 अप्रैल 2025 को। कहाँ पे की गई है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उधमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द थर्ड AI रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी कंसल्टेशन बीइंग हेल्ड इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया कि कौन से सिटी में जो है थर्ड AI रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी कंसल्टेशन जो है ये अभी हुई है रिसेंटली इन अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड मेगालिथिक रिमेन्स इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया कि कौन से सिटी ने जो है रिपोर्ट किया है डिस्कवरी ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड मेगालिथिक रिमेन्स को इन अप्रैल 2025। सो कौन सी स्टेट में किया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द GP द्रास्ती प्रोग्राम टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन एंड ट्रैक रनअवेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट के द्वारा GP द्रास्ती प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन एंड ट्रैक रनअवेज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हरियाणा स्टेट हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट। आपसे पूछा गया है कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कितने % ऑफ रिजर्वेशन जो है ये डिक्लेयर कर दी गई है, अनाउंस कर दी गई है फॉर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट। सो कितने % है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द पासिक्स एक्सरसाइज हेल्ड इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद द न्यूजीलैंड। आपसे पूछा गया कि कहाँ पे हुई है पासिक्स एक्सरसाइज जिसमें इंडिया ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है न्यूजीलैंड के साथ। सो कहाँ पे हुई है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी गल्फ ऑफ अदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट वाज हेल्ड रिसेंटली। यानी कौन सी कंट्री में हुआ है 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट। सो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी उज्बेकिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश हैज बिकम विच कंट्री टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश जो है ये कौन सी कंट्री बन चुकी है जिसने अभी रिसेंटली साइन कर दिया है आर्टेमिस अकॉर्ड्स को। सो कौन सी कंट्री बन चुकी है, ये 54th ऐसी कंट्री बन गई है टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट डिड विजय वीर सिद्धू विन द ISSF वर्ल्ड कप 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से इवेंट में जो है वो कौन से इवेंट में इवेंट को जीता है विजय वीर सिद्धू ने इन द ISSF वर्ल्ड कप 2025। सो कौन सा इवेंट था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लीडिंग ग्राम पंचायत्स। आपसे पूछा गया है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लीडिंग ग्राम पंचायत्स है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द थर्ड बीमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है अभी रिसेंटली थर्ड बीमस्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। सो कहाँ पे हुई है, ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025। यानी कितने % ऑफ जो आपका रिवाइज्ड रेपो रेट है इसको अनाउंस किया गया है RBI के द्वारा इन अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6.00%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू प्रमोट इको टूरिज्म। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को टू प्रमोट इको टूरिज्म। सो कहाँ पे किया गया है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम बाय माइटी टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्कीम को जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है माइटी ने टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country has partnered with India to strengthen bilateral cooperations in agriculture through agreements focusing on innovation and water management। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है ये पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ टू स्ट्रेंथन बायलेटरल कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीमेंट्स फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड विच कंट्री हैज साइंड द MOU ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड ऑन कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। आपसे पूछा गया है कि इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी कंट्री के साथ जो है अभी रिसेंटली 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया है ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड ऑन कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज शोन दैट सरफेस ओजोन पोल्यूशन इज सेवरली इम्पैक्टिंग इंडियाज की फूड क्रॉप्स। आपसे पूछा गया कि कौन सी किसके द्वारा जो है किसकी स्टडी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली ये शो किया गया है दैट सरफेस ओजोन पोल्यूशन इज सेवरली इम्पैक्टिंग इंडियाज की फूड क्रॉप्स। सो कौन से इंस्टीट्यूट है ये, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी IIT खड़गपुर की स्टडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द भागीरथ ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है भागीरथ ऐप को वाटर कंजर्वेशन के लिए। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड। आपसे पूछा गया कि कौन सी किनको जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड के साथ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजेश उन्नी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन्स एज्ड 15 एंड अबव इन 2024 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा। आपसे पूछा गया है कि कितना जो है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर पर्सन्स एज्ड 15 एंड अबव इन 2024 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा। सो कितना % है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड विच मिशन टू मीट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। आपसे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है कौन से मिशन को टू मीट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। सो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को जो है अभी लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा टू मीट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी इन नित्रा स्लोवाकिया। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है अभी रिसीव किया गया है ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी इन नित्रा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो अभी रिसेंटली बिल्ड किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जापान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनोस एरीज 2025। क्या रैंक है इंडिया का एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनोस एरीज 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,880 करोड़ इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन की है और फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,880 करोड़। सो कौन सी सिटी में रखा है इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी होस्ट द स्त्री सुमिट 2025 ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन से सिटी के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया है स्त्री सुमिट 2025 को ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द न्यू बडनावर उज्जैन नेशनल हाईवे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय होम इन मध्य प्रदेश। किसके द्वारा जो है इनॉग्रेशन की गई है न्यू बडनावर उज्जैन नेशनल हाईवे की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट लॉन्च्ड बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वेरका ब्रांड नेशन वाइड। आपसे पूछा गया है कि वेरका जो कि एक मिल्क फेड का ब्रांड है पंजाब में, इसको प्रमोट करने के लिए क्या मास्कॉट जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वेरका ब्रांड नेशन वाइड। सो क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीरा। सो वीरा जो है ये अभी रिसेंटली मास्कॉट रिलीज किया गया है बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वेरका ब्रांड नेशन वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव इज बीइंग होस्टेड बाय विच स्टेट टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड फ्रॉम द 12th to 14th अप्रैल। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो है ये किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है बाय विच स्टेट टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड फ्रॉम 12th अप्रैल टू 14th अप्रैल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब हुज रिलीज ट्रायल्स वर रिसेंटली कंडक्टेड बाय DRDO फ्रॉम अप्रैल 8 to 10। आपसे पूछा गया है कि क्या नेम है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का जिसके अभी रिसेंटली ट्रायल्स किए गए हैं कंडक्टेड बाय DRDO फ्रॉम अप्रैल 8 to 10। सो क्या नाम है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी गौरव। सो DRDO के द्वारा जो है वो कंडक्ट किए गए हैं रिलीज ट्रायल्स ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम SU-30 MKI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज एंडेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने जो है वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को एंड कर दिया गया है कौन सी कंट्री के लिए। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश। सो इंडिया के द्वारा जो है वो एंड कर दिया गया है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज को बांग्लादेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियाज लार्जेस्ट ड्यूल फीड पेट्रोकेमिकल प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का ड्यूल फीड पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओडिशा में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विलो बैट बिलोंग्स टू विच प्लेस विच हैज़ बीन गिवन GI टैग। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट से जो है वो बिलोंग करता है, कहाँ के जो विलो बैट को जो है अभी रिसेंटली GI टैग प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी J&K। जम्मू कश्मीर का जो विलो बैट है उसको रिसेंटली अभी GI टैग जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म विल बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी सेट इन लीसेस्टर स्क्वायर लंडन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन फिल्म जो है ये फर्स्ट
ऐसी फिल्म है जिसको सेट किया गया है लीसेस्टर स्क्वायर लंदन पे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये जो मूवी है बॉलीवुड मूवी है, इसको भी रिसेंटली सेट किया गया है लीसेस्टर स्क्वायर लंदन। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज मेड IPL हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन द टूर्नामेंट। आपसे पूछा गया है कि किन्होंने जो है अभी रिसेंटली कौन से इंडियन क्रिकेटर के द्वारा जो है IPL हिस्ट्री बनाई गई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन द टूर्नामेंट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विराट कोहली। सो विराट कोहली जो है ये फर्स्ट ऐसे इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने हिट कर लिया है 1000 बाउंड्रीज को इन द टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इंडियन सुपर लीग यानी ISL 2024-25 टाइटल। आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 टाइटल को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहन बगान सुपर जियांट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ खुलदाबाद टाउन टू रत्नापुर। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है खुलदाबाद टाउन को रत्नापुर के नाम से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टू स्टेट्स आर सेट टू कंडक्ट अ सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी ताहर सेंसस फ्रॉम अप्रैल 24 to 27। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट दो स्टेट्स के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया है सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी ताहर सेंसस को 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी केरला एंड तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू फॉर्म अ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक सेंचुरी बनाएंगे जिसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने जो है अभी अनाउंस किया है टू फॉर्म अ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज क्राउन्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 13th टाइम अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025। आपसे पूछा गया है कि स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा एयरपोर्ट जो है जिसको अभी रिसेंटली क्राउन किया गया है विद द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 13th टाइम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को जो है अभी रिसेंटली क्राउन किया गया है एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 13th टाइम बाय द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जस्टिस अरुण पल्ली बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। आपसे पूछा गया है कि जो जस्टिस अरुण पल्ली है ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली बन चुके हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन अ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री जो है ये फर्स्ट ऐसी अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने साइन किया है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉर्मर फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन है जिनको रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द टाइटल ऑफ नाइटहुड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट द इंटीग्रेटेड हेल्थ कवरेज स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय कंबाइनिंग आयुष्मान भारत एंड गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट में जो है इंटीग्रेट किया गया है हेल्थ कवरेज स्कीम को बाय कंबाइनिंग आयुष्मान भारत एंड गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द विजय दिवस परेड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो इनवाइट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फॉर द विजय दिवस परेड। सो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया था, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी रशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट 2025। आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट जो है ये फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर लिया है रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट 2025 को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
विच कंट्री बिकम द फोर्थ नेशन टू टेस्ट अ लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये फोर्थ नेशन बन गई है जिसने टेस्ट कर लिया है लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, which former captain of the Indian cricket team has been re-elected as the chairperson of the ICC Men's Cricket Committee। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के जिनको भी रिसेंटली री इलेक्ट कर लिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। सो कौन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू स्टार्ट बर्तन बैंक इन 1000 पंचायत्स टू डील विद प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के साथ डील करने के लिए कौन से स्टेट ने जो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो स्टार्ट करेंगे बर्तन बैंक को इन 1000 पंचायत्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू विड्रॉ फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। कौन सी कंट्री ने जो अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो विड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द बायोमास मिशन टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी जो है ये लॉन्च करने जा रही है बायोमास मिशन को टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द अनमोल 2.0 पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। यानी अनमोल 2.0 पोर्टल जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कोच अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। आपसे पूछा गया है कि हेल्थ के फील्ड में कौन से स्टेट को जो है अवार्ड किया गया है स्कोच अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन द हेल्थ फील्ड ऑफ हेल्थ। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली द फोर्थ मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा गया कि फोर्थ मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है टूरिज्म कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में हुआ था न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है भू भारती पोर्टल को फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय QNU लैब्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2025। यानी कौन से प्लेटफॉर्म को जो है वो लॉन्च किया गया है QNU लैब्स के द्वारा फॉर साइबर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्यू शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बैट इकोमून। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है बैट इकोमून। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी IIHS बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ दीन बंधु पावर प्लांट इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ दीन बंधु पावर प्लांट इन विच स्टेट। सो कौन सी स्टेट में रखा है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। सो कौन से स्टेट में रखा है, यहाँ पे अगेन आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास्कॉट ऑफ द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टू बी हेल्ड इन बिहार। आपसे पूछा गया है कि क्या मास्कॉट था फॉर द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में हुई। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी गज सिम्हा। सो गज सिम्हा जो है ये मास्कॉट था फॉर द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल नबोआ हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के जो है वो अभी सेकेंड टाइम इलेक्ट हो चुके हैं डैनियल नबोआ एज द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इक्वाडोर से। इक्वाडोर के जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं डैनियल नबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है अभी नया रिकॉर्ड सेट किया गया है फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री। सो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अभिषेक शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली जीत लिया गया है टाइटल ऑफ मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्लोस अल्कराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड ऑन अप्रैल 17, 2025। कहाँ पे जो है 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है 17 अप्रैल 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रासीलिया, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु हैज रिसेंटली लॉन्च द न्यू शेफर्ड मिशन NS31। किसके द्वारा जो है अभी लॉन्च किया गया है न्यू शेफर्ड मिशन को NS31 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लू ओरिजिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज वन ऑफ द सेलिब्रिटीज अबोर्ड द ब्लू ओरिजिन NS31 फ्लाइट, फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू टू फ्लाई टू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन ऑन 14 अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने अबोर्ड किया है द ब्लू ओरिजिन NS31 फ्लाइट में, जो कि फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू था टू फ्लाई टू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन, जो कि 14 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैटी पेरी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु विल इनॉग्रेट जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन की गई है 30 अप्रैल 2025 को जगन्नाथ टेम्पल की इन दीघा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ममता बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बनने जा रहे हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी जस्टिस BR गवई। सो जस्टिस BR गवई जो है ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं 14 मई 2025 से जो है अभी रिसेंटली इनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फॉर 2025। आपसे पूछा गया है कि क्या फोरकास्ट है फॉर साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फॉर द ईयर 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अबव नॉर्मल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है ये होस्ट करने जा रही है 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स को इन द 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द IWLF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। किनको किया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीराबाई चानू। Which organization has launched the Steeler model, a new software tool for planning power generation। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है स्टीलर मॉडल को, जो कि एक न्यू सॉफ्टवेयर टूल है फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन द पंचवटी एक्सप्रेस बिटवीन। आपसे पूछा गया कि इंडियन रेलवेज के द्वारा जो अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन, किसमें किया गया है, पंचवटी एक्सप्रेस में। सो उसका रूट आपसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम मुंबई टू मनमड। नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, which team won the 15th Hockey India Senior Men National Championship Trophy 2025। यानी कौन सी टीम के द्वारा जीती गई है 5th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। यानी नीति आयोग के द्वारा जो है इंडिया का क्या रैंक है इन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय द ICC। आपसे पूछा गया है कि इनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय ICC। किनको किया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस। आपसे पूछा गया है कि कितने इंडियन सोल्जर्स को जो है वो अवार्ड किया गया है विद द यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 821 इंडियन सोल्जर्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवर्स 2.0 हेल्ड इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है कलम एंड कवर्स 2.0 ये अभी हुआ है अप्रैल में। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजय भूषण पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली क्लासिफाइड हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न्स एट द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स। यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली ऑफिशियली क्लासिफाई कर दिया गया है हीट वेव, सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न्स को एज द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली अमरावती एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय हुम। यानी अमरावती एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में है इसकी इनॉग्रेशन किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज मटीरियोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम मेघायान 25 हेल्ड। यानी कहाँ पे हुआ है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज मटीरियोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम जिसका नाम है मेघायान 25। सो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नौसेना भवन दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द शहनाई एंड तबला बिलोंगिंग टू विच प्लेस हैव बीन गिवन जीआई टैग। यानी कहाँ के शहनाई एंड तबला को जो है रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 तिलक हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी 10 तिलक जो कि 6th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 10 तिलक, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में ये अभी रिसेंटली कमेंस हुआ है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उज्बेकिस्तान। सो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है 10 तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द ई सेहत ऐप फॉर हेल्थ केयर इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है ई सेहत ऐप को फॉर हेल्थ केयर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओमर अब्दुल्ला जी के द्वारा जो कि सीएम है JNK के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट विल बी सेटअप। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट जो है इसको सेटअप किया जाएगा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नावा रायपुर इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025। यानी कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने जीत लिया है टाइटल ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कौन सी स्टेट जो है ये इंडिया की फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बनने जा रही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू कैटेगरी हैज बीन एडेड टू द ऑस्कर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2028। आपसे पूछा गया है कि कौन सी नई कैटेगरी जो है इसको अभी रिसेंटली ऐड कर दिया गया है टू द ऑस्कर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2028। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेस्ट स्टंट डिजाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बैसाखी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कैपिटल ऑफ वाशिंगटन स्टेट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वाशिंगटन। आपसे पूछा गया है कि बैसाखी फेस्टिवल को जो है अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है इन द कैपिटल ऑफ वाशिंगटन स्टेट। सो वाशिंगटन की क्या कैपिटल है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओलंपिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल नवल फोर्स अंडर ऑपरेशन अटलांटा हैज प्रपोज्ड अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंटरनेशनल नवल फोर्स ने जो है अंडर ऑपरेशन अटलांटा प्रपोज किया है अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज को विद इंडियन नेवी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडियन एथलीट्स एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। यानी कितने मेडल्स जो है वो जीते गए हैं इंडियन एथलीट्स के द्वारा एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। से यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी टोटल 11 मेडल्स। इसमें से एक जो है वो गोल्ड मेडल है, 5 इसमें सिल्वर मेडल्स हैं एंड 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल यानी DG ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द नेक्स्ट DG ऑफ द ICAR।
सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर मंगीलाल जट जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉस्पिटल इज रैंक्ड इन द टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 लिस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से हॉस्पिटल को जो है अभी रिसेंटली रैंक कर दिया गया है इन द टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 लिस्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एम्स न्यू दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है वर्ल्ड्स 17 एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इन 2025। यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या प्रोजेक्टेड जीडीपी रहने वाली है, जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है इन द 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डीपीएस वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। आपसे पूछा गया है कि डीपीएस वेटलैंड जो है इसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एज द फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो कौन से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नाट्य शास्त्र एंड विच क्लासिकल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली नाट्य शास्त्र और कौन सा दूसरा क्लासिकल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है जिसको भी रिसेंटली इंस्क्राइब किया गया है इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीमद् भगवत गीता। सो रिसेंटली नाट्य शास्त्र एंड श्रीमद् भगवत गीता इन दोनों क्लासिकल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को जो है इंस्क्राइब किया गया है इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द इंटरपोल कमेटी ऑफ गवर्नेंस। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री को जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द चेयर ऑफ द इंटरपोल कमेटी ऑफ ऑन गवर्नेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स यानी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एटीएम इन ट्रेन। आपसे पूछा गया है कि कौन से बैंक के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियाज फर्स्ट एटीएम इन ट्रेन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये फर्स्ट रैंक पे है इन द टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि किनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद श्रीवास्तव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द सीआरपीएफ व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। आपसे पूछा गया है कि सीआरपीएफ का ओरिजिनल नेम क्या था जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1939 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। सो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है ये सीआरपीएफ का ओरिजिनल नेम था व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स 4 डे सांसद खेल महाकुंभ इन लखनऊ। आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है इनॉग्रेशन की गई है 4 डे सांसद खेल महाकुंभ की लखनऊ में। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद नासा ऑन द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन स्केड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन जून 2025। आपसे पूछा गया है कि निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो कि स्केड्यूल हुआ है टू लॉन्च इन जून 2025 इसमें इंडियन स्पेस एजेंसी कौन सी दो इंडियन स्पेस एजेंसीज जो है वो कोलैबोरेट करिए, एक तो नासा है उसके साथ कौन सी दूसरी स्पेस एजेंसी जो है वो कोलैबोरेट करिए। अब आपको इसमें जो मिशन का नाम है यानी निसार इसी से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन सी दूसरी स्पेस एजेंसी होगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसरो। सो इसरो एंड नासा ये दोनों स्पेस एजेंसीज की कोलैबोरेशन के साथ जो है वो निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा इन जून 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोल पीएसयू इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। आपसे पूछा गया है ये कौन सा कोल पीएसयू जो है ये फर्स्ट इंडिया का कोल पीएसयू बनने जा रहा है टू अडॉप्ट
पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट विजहिम जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, द कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑन 2 मई 2025। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेशन की गई है विजहिम जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट की, जो कि कंट्री का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री आर द एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप फीचरिंग अ 56 मेंबर इंडियन स्क्वाड बीइंग हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है, कौन सी कंट्री में जो है एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप फीचरिंग 56 मेंबर इंडियन स्क्वाड जो है ये अभी रिसेंटली हुई है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जॉर्डन में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विल बी इस्टेब्लिश्ड, यानी कौन सी कंट्री में जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के हेडक्वार्टर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। आपसे पूछा गया कि कौन सी डेट को जो है एवरी ईयर सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अप्रैल 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिस्कवर्ड होस्ट प्रोटीन्स टू फाइट जर्म्स दैट हार्म द ह्यूमन बॉडी। आपसे पूछा गया है किसके द्वारा जो है वो डिस्कवर किए गए हैं होस्ट प्रोटीन्स टू फाइट जर्म्स दैट हार्म द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी कौन सी स्टेट में जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकाज बिगेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो कॉल्ड गाइटेक्स 2025 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका का बिगेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो जिसका नाम है गाइटेक्स 2025 ये कौन सी कंट्री में अभी रिसेंटली हुआ है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोरक्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 2025 फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 2025 फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को। सो यहाँ पे किसके द्वारा जीता गया है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जू वेंजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सो कौन है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिनेश महेश्वरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब टी शील्ड, यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब को जिसका नाम है टी शील्ड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द IAF सूर्य किरण एरोबेटिक शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा गया कि फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली कहाँ पे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का सूर्य किरण एरोबेटिक शो जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटना इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स नेशंस टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस। आपसे पूछा गया है कि क्या इनिशिएटिव का नाम है जिसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है ब्रिक्स नेशंस के द्वारा टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु इज रिसेंटली ऑन 4-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कौन जो है ये करंट वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कि अभी रिसेंटली इंडिया आए थे 4-day ऑफिशियल विजिट पे। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी JD वैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द ह्यूआजियन ग्रैंड कैनियन ब्रिज। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो बिल्ड किया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जिसका नाम है ह्यूआजियन ग्रैंड कैनियन ब्रिज। सो कौन सी कंट्री, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा चाइना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, यानी इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स UAE में पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने, इंडियन एयरफोर्स ने इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी The two cheetahs were released on 20th April by मध्य प्रदेश CM मोहन यादव, यानी मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी के द्वारा अभी रिसेंटली कौन से सेंचुरी में जो है वो 2 न्यू चीतास को रिलीज़ किया गया है 20 अप्रैल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गांधी सागर सेंचुरी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विल ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इन मई 2025, यानी कौन जो है ये इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि अभी ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन मई 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट बाय 2026। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये बनेगी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट बाय द ईयर 2026। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड अर्थ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड विद द थीम आर पावर आर प्लैनेट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी डेट को जो है अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट किया है, थीम क्या था इसका, आर पावर आर प्लैनेट। सो कौन सी डेट पे किया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 22 अप्रैल को। सो 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट किया है विद द थीम आर पावर आर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won the Sportsman and Sportswoman of the Year award at Laureus World Sports Awards 2025। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड को एट लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अर्मन डुप्लांटिस एंड साइमन बाइल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस पिंक ई रिक्शा स्कीम विद काइनेटिक ग्रीन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है पिंक ई रिक्शा स्कीम को विद काइनेटिक ग्रीन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र के द्वारा। सॉरी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, What is the name of the community radio station launched by the Indian Army in हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि क्या नेम है उस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 20 अप्रैल 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी वॉइस ऑफ किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the main objective of SBI's initiative to deploy ग्राहक मित्रास at selected branches across the country। आपसे पूछा गया है कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है SBI के इनिशिएटिव का टू डिप्लॉय ग्राहक मित्रास एट सेलेक्टेड ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी टू इनकरेज द यूज ऑफ अल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स एंड रिड्यूस ओवर क्राउडिंग एट ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ 2024 फॉर देयर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज अक्रॉस फॉर्मेट्स। सो कौन है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना। इन दोनों को ऑनर किया गया है एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ 2024 फॉर देयर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोप यानी कॉम्प्रीहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रोप प्रोग्रेस इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट ब्लैक बॉक्स लैब बीन इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया कि कौन सी सिटी में जो है इंडिया की फर्स्ट ब्लैक बॉक्स लैब की इनॉग्रेशन की गई है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। किसके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है समर अबू इलॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी पावर्ड बाय रीन्यूएबल एनर्जी इज बीइंग बिल्ट इन। आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी पावर्ड बाय रीन्यूएबल एनर्जी जो है ये कहाँ पे बनी है, कौन सी बोल सकते हो कौन से प्लेस पे जो है इसको बनाया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following countries has announced to adopt green cryptocurrencies to boost economy। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को टू बूस्ट द इकोनॉमी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकातन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज स्टार्टेड बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि बालिकातन जो 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज है ये अमेरिका और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में स्टार्ट हुई है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फिलीपींस के। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बिल्ट। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर जो है ये कहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which state is the Silkyara tunnel located, which has been renamed as बाबा भौकनाक। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट में जो है सिल्कियारा टनल प्रेजेंट है, लोकेटेड है, जिसको भी रिसेंटली रीनेमिंग किया गया है एज बाबा भौकनाक। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैलाश मानसरोवर यात्रा टू रिज्यूम फ्रॉम जून 30, 2025 विच पास विल द पिलग्रिम्स यूज टू एंटर चाइना। आपसे पूछा गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये रिज्यूम होने जा रही है जून 30 से। सो कौन सा पास जो है वो पिलग्रिम्स के द्वारा यूज किया जाएगा टू एंटर चाइना। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा लीपू लेक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of skilling initiative launched by MSDE and Microsoft aimed at empowering women in AI careers? आपसे पूछा गया है कि क्या उस स्किलिंग इनिशिएटिव का नाम है जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है MSDE एंड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। उसका एम क्या है? टू एम्पावर वुमेन इन AI करियर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी AI करियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज रीअपॉइंटेड एज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर। यानी कि इनको जो अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा टी रवि शंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट 50+ स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री। यानी किसके द्वारा जो है वो आईपीएल हिस्ट्री बनाई गई है फॉर द मोस्ट 50+ स्कोर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी विराट कोहली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु को चेयर द सेकेंड इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग इन जेदा विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ किसने को चेयर किया है सेकेंड इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग को इन जेदा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द महिला संवाद कैंपेन एन एम्बिशियस स्टेट वाइड ड्राइव टू कनेक्ट वुमेन विद वेलफेयर स्कीम एंड एलिवेट देयर वॉइसेस ऑन गवर्नेंस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया है कि पहलगाम में यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हुआ है सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल फॉर द 2025 to 27 टर्म। आपसे पूछा गया है कि किसको जो अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जितेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द 2025 to 26 नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन ऑन 24 अप्रैल 2025। सो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया के द्वारा। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री में है? आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स एट द 2025 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन इन कोची। सो किसके द्वारा जीता गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी विद्या रामराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट इन अप्रैल 2025। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट फास्ट स्ट्रोक ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट फास्ट स्ट्रोक ब्रीडर रिएक्टर जो है ये कौन से स्टेट में है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2025 ISSF वर्ल्ड कप लीमा कंपैन। यानी इंडिया के द्वारा जो है वो कितने मेडल्स जीते गए हैं इन द ISSF वर्ल्ड कप लीमा कंपैन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 7 मेडल्स जिसमें से 2 गोल्ड मेडल्स हैं, 4 सिल्वर मेडल्स हैं एंड 1 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द स्पेडेक्स मिशन विच 2 सैटेलाइट्स रिसेंटली कंप्लीटेड देयर सेकंड सक्सेसफुल डॉकिंग। आपसे पूछा गया है कि स्पेडेक्स मिशन के अंडर कौन सी 2 सैटेलाइट्स ने जो है वो अभी कंप्लीट कर ली है उनकी सेकंड सक्सेसफुल डॉकिंग। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी STX-01 जो कि चेजर थी एंड STX-02 जो कि टारगेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द WEF ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025। सो किनको किया गया है डिक्लेयर? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम मोहन नायडू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली अचीव्ड प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 फ्रॉम द एयरपोर्ट्स काउंसिल
इंटरनेशनल। सो कौन से एयरपोर्ट को किया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हुबली एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटका में है। वेयर हैज़ द फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, आपसे आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी अभी रिसेंटली, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन टिक्का, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन टिक्का, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बारामूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ओडिशा का प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सो कौन सा है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सिमिलीपाल नेशनल पार्क। INS सूरत विच वॉज सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड, सो कौन सी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्ट्री फॉर्मली नोटिफाइड पाकिस्तान अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, जैसा कि आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, सो आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री ने फॉर्मली नोटिफाई किया है पाकिस्तान को अबाउट द इंडियन वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 इनॉग्रेटेड, यानी कौन सी सिटी में जो है वो इनॉग्रेशन की गई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 की। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट और यूटी द सेकंड एशियन योगासना चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड, सो कहाँ पे हुई है सेकंड एशियन योगासना चैंपियनशिप 2025 आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 बीइंग हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, यानी किसके द्वारा इनॉग्रेशन की गई है 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। सो किसके द्वारा की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द रेशम सखी योजना टू इकोनॉमिकली एम्पावर रूरल वुमेन, आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है रेशम सखी योजना को वुमेन्स को रूरल वुमेन्स को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, सो किनको दिया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुमार मंगलम बिरला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री, यानी अरुणाचल प्रदेश के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से कितने डिस्ट्रिक्ट्स को जो है अभी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है मलेरिया फ्री। सो टोटल जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज होस्ट द कोस्टल स्टेट्स मीटिंग 2025, कहाँ पे करवाएंगे। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027, आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को, जो कि आपका 24 जून से लेकर 25 जुलाई 2027 में होगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ऑडियो सुमिट एंड अवार्ड्स 2025 इज हेल्ड इन विच सिटी, आपसे पूछा गया कि कौन से सिटी में जो है इंडिया ऑडियो सुमिट एंड अवार्ड्स 2025 अभी रिसेंटली हुआ है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा इकबल सिंह फ्रॉम विच पार्टी हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली, यानी इकबल सिंह जो है राजा इकबल सिंह ये दिल्ली के न्यू मेयर इलेक्ट हो चुके हैं। सो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब दैट फंक्शंस विदाउट ट्रेडिशनल फिजाइल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम ऑफ प्लूटोनियम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किनको बनाया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर टू रीच 12,000 रन्स इन T20s, आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये सेकेंड इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20s में 12,000 रन्स बना लिए हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विद स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट, सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has achieved a significant milestone in medical science through its first in human gene therapy trial for hemophilia, so कौन सी कंट्री के द्वारा अचीव किया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया के द्वारा।
शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विच हैज़ बीन रिसेंटली कैंसल्ड। आपसे पूछा गया है कि जो शिमला एग्रीमेंट है ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में साइन किया गया था जिसको भी रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू टेररिस्ट अटैक। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान। सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है ये साइन किया गया था शिमला एग्रीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अमिड राइजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। यानी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी कंडक्ट की गई है अमिड राइजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। सो कौन सा है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा आक्रमण। सो आक्रमण मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो अभी इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है। To which country has India recently provided medical assistance of $2 million for thalassemia and sickle cell disease? So कौन सी कंट्री को प्रोवाइड किया है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has become the first Indian woman to successfully swim across the North Channel covering a distance of 38 kilometers in 13 hours and 22 minutes from Northern Ireland to Scotland। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सक्सेसफुली स्विम कर लिया है अक्रॉस द नॉर्थ चैनल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस 38 किलोमीटर्स। टाइमिंग कितनी है 13 आवर्स एंड 22 मिनट्स में फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड। सो कौन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा सयानी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। यानी कौन सी कंट्री ने जो है वो टॉप किया है इन द सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया के द्वारा जो है वो टोटल 87 मेडल्स जीते गए हैं जिसमें से 83 मेडल्स जो हैं ये गोल्ड हैं, 3 इसमें सिल्वर मेडल्स हैं एंड 1 इसमें जो है वो ब्रॉन्ज मेडल रहा है। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय फिजी विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। किसके द्वारा किसको ऑनर किया गया है फिजी में विद द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मधुसूदन साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री ऑनर फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किनको मिला है आपका यहाँ पे राइट आंसर है रविचंद्रन अश्विन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बैट्समैन स्मैश्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री। यानी कौन इंडियन बैट्समैन है जिन्होंने अभी आईपीएल में एक रिकॉर्ड सेट किया है कि उन्होंने स्मैश किया है फास्टेस्ट सेंचुरी को इन आईपीएल हिस्ट्री। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th edition of the military exercise named Talisman Sabre 2025 will be held in which of the following countries। सो कहाँ पे होगा 11th edition of military exercise जिसका नाम है Talisman Sabre 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। किनको मिला है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पायल कपाडिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स। यानी कौन सी सिटी जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गई है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना के द्वारा। इन अप्रैल 2025 इंडिया सेंड द सेकंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री। कौन सी कंट्री को जो है वो सेंड की है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस को। According to the World Bank, how many crore people in India were lifted out of extreme poverty level in the last 10 years? So कितने लोग जो है वो लिफ्ट आउट हो चुके हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17.1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रफेल एम फाइटर्स जेट आर पार्ट ऑफ द ₹63,000 करोड़ डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। सो कितने फाइटर जेट्स की डील हुई है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट डू द वुमेन ऑफ द लैंजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप सेलिब्रेट द मैंगो हार्वेस्ट विद ट्रेडिशनल डांस। सो कहाँ पे किया जाता है उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
Recently, the Home Ministry has handed over the investigation of पहलगांव टेररिस्ट अटैक टू विच एजेंसी। आपसे पूछा गया कि होम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली हैंड ओवर कर दिया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पहलगांव टेररिस्ट अटैक को कौन सी एजेंसी के पास। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है निया, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल द कश्मीर शॉल इज रिटन बाय होम, यानी द कश्मीर शॉल जो अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है एक नया नोवेल, ये किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रोजी थॉमस के द्वारा। तो ये थे आपके अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी इसमें हमने इस लेक्चर में जो है हमने अप्रैल मंथ के कंप्लीट सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है वो कवर किया है। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। इसमें से आपको बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स, ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल 2025।